जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3। ठीक है दोस्तों? प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करने से पहले इसके प्रश्नों में यूज़ होने वाले फ़ॉर्मूला को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों? तो इसमें हम लोग को पढ़ने को मिलेगा साधारण ब्याज। ठीक है? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश में इसको सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई। एस से होता है सिंपल और आई से होता है इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों? तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर सूत्र होता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा में 100। ठीक है? पी से प्रिंसिपल होता है, आर से रेट होता है और टी से टाइम होता है। ठीक है दोस्तों? तो आप इसको लिख लेंगे। ठीक है? अगर कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्रिंसिपल मीन्स पी मीन्स प्रिंसिपल होता है दोस्तों, प्रिंसिपल होता है। आर मीन्स रेट होता है, रेट होता है। और टी मीन्स टाइम होता है। इसको मूलधन हिंदी में बोलेंगे, रेट का दर हो जाता है, टाइम का समय। ठीक है? अब इससे आगे देखते हैं साधारण ब्याज। हम लोग को साधारण ब्याज इसमें मिलेगा पढ़ने के लिए। इसको इंग्लिश में अमाउंट बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? अमाउंट, अमाउंट इंग्लिश में एस लिखा था। ठीक है? अमाउंट बराबर सूत्र होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल दोस्तों। ठीक है? प्लस ब्याज यानी इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है? ये सूत्र होता है। अगला देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज आगे हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इसको इंग्लिश में कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन बराबर होता है सूत्र दोस्तों मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 पावर में समय होता है। ठीक है? अगर कि इसको ऐसे शॉर्ट में लिखे तो अमाउंट बराबर मिश्र धन यानी अमाउंट होता है, चक्रवृद्धि का मिश्र धन यानी अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बट्टा में 100 के पावर टाइम। ठीक है दोस्तों? अगले नंबर पे हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का क्या सूत्र होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंग्लिश में मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। ठीक है? इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे शॉर्ट में तो सी आई बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है? तो अमाउंट का सूत्र आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट बराबर लिखे हैं, ये वाला सूत्र हो जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटा में 100 के पावर 10 और माइनस में ये प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है? ये सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है? इसको नोट कर लेंगे। ठीक है? या अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको बाद में अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट करके और इसको याद कर लेंगे। ठीक है? तो आइए इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस को इन सूत्रों की सहायता से एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है? आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है सुधीर ने एक कोट 4500 रुपये के मूल्य से खरीदता है, उसे बिक्री करके 6% अतिरिक्त देने पड़े। तो बताइए कि सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपए लगाए। ठीक है? आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना रुपया खर्च किया। ठीक है? तो यहाँ देख सकते हैं सुधीर ने एक कोट 4500 रुपये में खरीदा, यानी कोट का मूल्य क्या था दोस्तों? कोट का मूल्य बराबर 4500 रुपया। ठीक है? इसका बिक्री कर दिया हुआ है 6%। तो यहाँ लिखेंगे बिक्री कर बराबर 6%। ठीक है? यानी कोट का मूल्य इतना है, 4500 पे 6% बिक्री कर, तो 4500 का 6% हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है दोस्तों?
तो 6 से इसमें गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे 6 पचे 30 का 0, 24 3 27 270 रुपया। ये हो क्या बिक्री कर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कोट खरीदने में कुल कितने रुपए लगे। तो कोट का कुल मूल्य बराबर कोट का कुल मूल्य हो जाएगा, मूल्य बराबर ये 4500 प्लस 270 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा 7, 0 7 हो जाएगा 5 2 7 1 4, ये 4770 रुपये। इतना है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने के बिक्री कर के बाद 4050 रुपये वैट के रूप में जमा किया। यदि वैट की दर 4% हो तो यह बताइए कि उसने कितनी मूल्य राशि का सामान बेचा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि दुकानदार ने 3 महीने में 100 रुपये का सामान बेचा। ठीक है, माना कि दुकानदार ने 3 महीने में 100 रुपये का सामान बेचा। कितना हो गया। अब दिया हुआ वैट का दर, आप यहाँ देख सकते हैं वैट का दर दिया हुआ है कितना 4%। लिखेंगे वैट का दर, वैट का दर बराबर 4%। तो टोटल यानी एक्स का 4% निकालेंगे। एक्स का 4%, 4 से घटा देंगे ये 100 को, 25 जो कि 100 होता है, यानी एक्स बटा में 25, ये हो जाएगा वैट का दर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं एक कुल वैट बराबर कुल वैट, कुल वैट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है, कितने रुपए का सामान बेचा। ठीक है, तो यहाँ कुल वैट बराबर एक्स बटा में 25 बराबर कितना है 4500, कितना रुपए। इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तिरछा, तो एक से एक में गुना करेंगे एक्स हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो 25 से गुना करेंगे 4005 में। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं पहले 25 गुना 4500, जब इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर 25 से गुना करेंगे 0 में गुना करेंगे 0 0, 25 से 0 में गुना करेंगे 0, 25 25 पचे 125 हो जाएगा, 125 का 5 80 12 हो जाएगा, 25 चौके 100 100 और 12 112 हो जाएगा, यानी 1,12,500 रुपये इतना का सामान बेचा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले अगर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ठीक है। और साथ में वीडियो को लाइक कर ले दोस्तों, आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहाँ से 625 रुपये अंकित मूल्य की दवाई खरीदी और उस पर 12 रुपये 50 पैसे अतिरिक्त कर दिए। ठीक है, बताइए कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या थी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दवाई की अंकित मूल्य कितनी है, दवा की अंकित मूल्य दवा के अंकित मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, 625 रुपये। लिख लेंगे यहाँ पर 625 रुपये। ठीक है दोस्तों, और इस पे दिया हुआ है अतिरिक्त कर। अतिरिक्त कर कितना दिया हुआ है, लिख लेंगे इसको भी, अतिरिक्त कर। अतिरिक्त कर बराबर दिया हुआ है दोस्तों 12 रुपया 50 पैसे। ठीक है, यानी इसको दशमलव भी लिख सकते, दशमलव में भी लिख सकते हैं, 12.50 पैसे इतना। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या है। तो लिखेंगे दर प्रतिशत बराबर अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत, कर की दर प्रतिशत बराबर हो जाएगा दोस्तों कर बटा में ये अंकित मूल्य लिख लेंगे, अंकित मूल्य गुने 100। ठीक है, अब यहाँ पे कर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 12.50 पैसे बटा में अंकित मूल्य दिया हुआ है 625। अभी लिख लेंगे 625 गुने 100 दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये दशमलव हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। ठीक है, जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले यहाँ गुना पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और 2 अंक है तो 2 जीरो बैठ जाएंगे, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा सकते हैं, 25 से भी कटा सकते हैं। 25 पचे 125 होता है, एक जीरो का एक जीरो, यहाँ 25 दूनी 50 हो जाएगा, फिर 25 पचे 125, 25 बार में। ठीक, अब इसको कटा सकते हैं, 25 दूनी के 50। ठीक है, 2 बार में, यानी इसका आंसर आ गया कर की दर प्रतिशत बराबर 2%। ठीक है, ये 2% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आप क्वेश्चन नंबर, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है मिश्र धन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना प्रतिवर्ष की जाती है। ठीक है, इसमें अ नंबर में दिया हुआ है 7500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है दोस्तों, आइए इसको देखते हैं। इसमें देखेंगे कि मूलधन दिया हुआ है, यहाँ पे मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 7500 रुपये। ठीक है, समय दिया हुआ है यानी कि टाइम 2 वर्ष। इसमें दर दिया हुआ है, दर यानी कि रेट, रेट बराबर दिया हुआ है दोस्तों 6%, 6%। ठीक है, इतना चीज दिया हुआ है और कह रहा है कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब
अब पीछे याद कर सकते हैं कि मिश्रधन स्टार्टिंग में मिश्रधन बराबर सूत्र लिखवाए थे, तो उसको देख कर यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। मिश्रधन यानी क्या आता है इंग्लिश में, मिश्रधन को अमाउंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो अमाउंट बराबर सूत्र होता है दोस्तों प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटा में 100। इतना चीज लिखवाए थे पीछे, ठीक है। और यहाँ पे पावर में टी, ठीक है। तो ये सूत्र लिखकर इसी पे बैठा देना है, आपका मिश्रधन यानी कि अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आइए एक करके इसका मान रखते हैं एक एक करके। मूलधन यानी पी कितना दिया है 7500, ये दिया हुआ है इंटू 1 प्लस रेट दिया हुआ है 6/100 हो जाएगा इंटू टी यानी समय दोस्तों यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ये रख लेंगे, ठीक है। आगे ये 7500 इंटू, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 100 आएगा, और 100 एक इसके बटा में एक से 100 में भाग देंगे तो 100 बार में जाएगा, और 1 से 100 में गुना करेंगे यहाँ पे 100 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 100 से 100 में भाग देंगे एक बार में कटेगा, 6 से 1 में गुना कर देंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। पावर में 2, फिर यहाँ पर 7500 इंटू 100 प्लस 6 यानी 106 हो जाएगा यहाँ पर, बटा में 100 हो जाएगा इन पावर में 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 7500, इसको यहाँ कटाना चाहे तो कटा सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्टली गुना में, क्या मतलब गुना होता है छोटा कोष्ठ का मतलब 106 बटा में 100 होगा, गुने 106 बटा में 100। यहाँ पे पावर में 2 था दोस्तों, इसलिए इसको 2 बार लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटा सकते हैं, इसको 25 से कटा सकते हैं, 25 दिया 75, 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा सकते हैं 2 से, 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी के 6, 53 दूनी 106 हो जाएगा। फिर ये 2 से इसको घटा देंगे, 5 दूनी 10, ये 3, यानी 3 गुने 53 गुने 53, ठीक है। अब इन तीनों को गुना करेंगे, ठीक है। गुना करने पर जब इसको गुना कीजिएगा 3 गुने 53 गुने 53 को, तो 8427 आएगा, 8427 ये इसका मिश्रधन हो जाएगा आंसर, अमाउंट बराबर, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार अमाउंट को निकालते हैं, ठीक है, यानी मिश्रधन को निकालते हैं। आइए इसके अगले नंबर को देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के 1 नंबर में दिया हुआ है 25,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन ज्ञात करें, ठीक है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी पिछले क्वेश्चन की ही तरह सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 25,000 25,000, और इस पे टाइम दिया है समय यानी कि 3 वर्ष दिया है दोस्तों, और दर दिया है यानी रेट दिया हुआ है 8%, ठीक है। पिछले ही सूत्र के अनुसार इसको भी बना लेंगे। अमाउंट बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, ठीक है। अब इसका मान रखते हैं, प्रिंसिपल कितना दिया है 25,000 दिया हुआ है, इंटू 1 प्लस रेट 3 वर्ष है, रेट कितना है दोस्तों 8 दिया हुआ है, बटा में 100 इंटू पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 25,000 इंटू, जब इसको बटा के जोड़ बनाएंगे तो 100 प्लस 8 बटा में 100 हो जाएगा के पावर 3,
तो इसको यहाँ सोल्व करेंगे, बराबर में 25,000 इंटू 108 बटा में 100। ठीक है दोस्तों, 100 प्लस 8 करेंगे तो 108 हो जाएगा, इसका पावर 3 हो जाएगा। अब इसको कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, ये हो जाएगा 54 50, 25 दूनी 50 और इसको 4 7 27 दूनी, ठीक है। तो 25,000 इंटू 27 बटा में 25 के पावर 3। अब इसको 25,000 गुने 27 बटा में 25 गुने 27 बटा में 25 गुने 27 बटा में 25, इसको कर सकते हैं। तो यहाँ इसको कटा सकते हैं 25 से, 25 कम 25 यानी 1000 में। इसको 25 चौके 100, 1 0 से 1 0 बैठ जाएगा। अब 5 से इसको कटा दें, 50 8 40, 50 25, ठीक है। और कटेगा तो अब नहीं कटेगा, यानी 8 गुने 27 गुने 27 गुने 27 बटा में 5 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे दोस्तों, 27 गुने 27 करेंगे, कितना हो जाएगा, 49 का 9 हासिल 4 7 दूनी 14 4 18 7 दूनी 14 का 4 सॉरी 2 दूनी के 4 2 7 14 का 4 हासिल 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 9 8 4 12 का 2 5 1 6 6 1 7 हो जाएगा। गुने फिर से 27 कर देंगे, ठीक है। तो 7 9 63 का 3 हासिल 6 7 दूनी 14 6 20 का 0 हासिल 2 10 7 49 2 51 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से गुना करेंगे, और दूनी 18 का 8 हासिल 1 2 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 14 1 15 सॉरी 14 ही हो क्योंकि हासिल ही है, 3 8 0 8 हो जाएगा, यहाँ पर 5 1 6 5 4 9 हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ 8 है, अब 8 से गुना करेंगे, 8 3 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 18 64 2 66 का 6 हासिल 6 8 6 48 6 54 का 4 हासिल 5 8 9 72 5 77 का 7 हासिल 7 हो जाएगा, 8 1 8 8 7 15, यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 15 और 64 बटा में 5, ठीक है। इसको भी डालेंगे, अब इतना आ गया, इसमें क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे, जब 5 से भाग देंगे तो 5 3 15 3 होगा, फिर 5 एकम 5 2 बच जाएगा, 5 के 20, तो 5 के 20 करेंगे यहाँ पे तो 4 बच जाएगा 46 होगा, तो 5 8 40 5 9 45 हो जाएगा, यहाँ पर 5 9 45 एक बचेगा, तो 5 दूनी 10 4 बच जाएगा 10 8 40, यानी 31,492.8 होगा, इतना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस प्रश्नावली के बाकी क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।